बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए, दुनिया व आखिरत की भलाई की और आफियत की दुआ है। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरबिया में जो एक कानून पहले से था, लेकिन अब उन्होंने उसको थोड़ा सा और अपडेट कर लें या अपग्रेड कह लें, उन्होंने किया है। और वो ये है कि जिसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है इस वक्त। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस हवाले से, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग इसमें बहस में हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो मैंने चाहा कि आपको सही तरीन जो उसके बारे में मालूमात हैं वो मैं आपको दे दूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों खबरें आई थी और इसमें सोशल मीडिया के ऊपर खुसूसन बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी कि वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया है कि रोज़ा रसूल के ऊपर सलाम के लिए आप साल में एक मरतबा हाजिर हो सकते हैं। और फिर उसके बाद ही कुछ और ख़बरें भी आना शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर कि सऊदी अरब ने अब ये कानून लागू कर दिया है कि आप साल में एक मरतबा उम्रा कर सकते हैं। यानी जब आप वहाँ पर जाते हैं, एक सफ़र आप करते हैं, तो उस सफ़र के अंदर भी आप सिर्फ एक ही उम्रा कर सकेंगे, ज़्यादा उम्रे नहीं कर सकते। जैसा कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो जाकर एक उम्रा कर लेते हैं, फिर तौइफ चले गए, वापस आए, उम्रा कर लिया, या मदीना मुनव्वरा गए, वहाँ से आकर उम्रा कर लिया, या फिर मस्जिद आयशा से जाके इहराम बांध के लोग उम्रा कर लेते हैं। तो ये जो उम्रे ज़ायद उम्रे हैं ये करने की इजाज़त नहीं होगी। परमट जारी होगा और उस परमट के ऊपर सिर्फ एक ही उम्रा आप एक वक्त में कर सकते हैं। यानी एक सफ़र में आप एक ही उम्रा करेंगे। पाकिस्तान से आप गए हैं, एक उम्रा करेंगे, बस उसके बाद आपको उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये दो चीज़ें अलहदा-अलहदा हैं, इन दोनों को मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये जो उम्रे वाली बात की जा रही है कि एक ही उम्रा किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पर उसूल उन्होंने ये बना रखा है, कानून उन्होंने ये बना रखा है, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लाखों की तादाद में लोग उम्रा के लिए पूरी दुनिया से जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से जा रहे हैं। और दीगर ममालिक में पाकिस्तान के एतबार से उम्रा काफ़ी सस्ता है। जैसे इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान से 2 गुना 3 गुना जो है वो उम्रा वो सस्ता होता है। अगर हमारा 3 लाख में हो तो वहाँ पर 1 लाख या 90,000 में उम्रा हो जाता है। तो उनका उम्रा हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो वहाँ मुसलमानों की तादाद भी अच्छी खासी है, तो वहाँ ठीक ठाक तादाद वहाँ उम्रे के लिए जाती है इंडिया की। आपने देखा होगा वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, वो इंडिया वालों के नज़र आते हैं। एक बात तो ये है कि वहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, तो ये उन्होंने ज़रूर लागू कर रखा है कि ये जो नीचे मताफ़ है, यानी काबतुल्लाह के पास जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है, ये जो मताफ़ है, इस मताफ़ में सिर्फ वही लोग जाएंगे जो उम्रा करने वाले होंगे। हाँ, वो पहला उम्रा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, जितना भी उम्रा है, लेकिन वहाँ पर उम्रे वाले ही जाएंगे। यानी जिन मर्दों ने एहराम बांधा होगा वही मर्द वहाँ पर जा सकते हैं, नीचे नीचे वाले हिस्से में मताफ में जा सकते हैं। और जिन्होंने एहराम नहीं बांधा उनको ऊपर भेज दिया जाता है कि आप तवाफ़ करना है तो आप ऊपर जाएं और वहाँ जाकर आप तवाफ़ कर लें। तो ये पाबंदी पहले भी काफ़ी अरसे से है और अब भी ये बरकरार है कि नीचे उम्रे वालों को ही जाने दिया जाता है। वो उसके अलावा कपड़ों में आप वहाँ पर नहीं जा सकते, इहराम की हालत में ही वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। आप उसमें पहला उम्रा कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, जो सा भी उम्रा कर रहे हैं, आप नीचे जाएंगे, आप उम्रा कर लेंगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और वहाँ पर किसी परमट की भी ज़रूरत नहीं है। पिछले रमज़ान में ये परमट सिलसिला उम्रे के लिए भी था, लेकिन वो भी शुरू में शायद कुछ दिन वो हुआ था, उसके बाद उसका भी नहीं पूछा गया था, वहाँ उम्रा की इजाज़त थी। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि रोज़ा रसूल के ऊपर जो सलाम का सिलसिला है, उसके बारे में असल में कन्फ्यूजन आ जाती है रोज़ा के नाम से। जो रियाजुल जन्ना जो एरिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक जो एरिया है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को असल में रोज़ा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस शरीफ के अंदर जो इरशाद फरमाया वो इसी हिस्से को रौज़ातुम मिर रियाज़िल जन्ना फरमाया है कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो रोज़ा असल में इसी जगह का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का जो उस वक़्त मेहराब या मिंबर है अभी जो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ तक ये जो एरिया है इसको कहा जाता है असल में रोज़ा। ये रोज़ा है। तो इस रोज़ा के बारे में ये पहले भी था और उसमें थोड़ा सा अब इजाफा ज़रूर किया गया है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर है, जहाँ पर सलाम पेश किया जाता है,
वहाँ पर किसी तरह की भी कोई भी पाबंदी नहीं है। वहाँ पर अब भी जो लोग मौजूद हैं, मैंने उनसे राब्ता किया, उनसे भी मैंने पूछा कि क्या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कब्र अतहर के ऊपर सलाम पेश करने के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई गई है या नहीं है। उन्होंने कहा जी नहीं, आप वहाँ पर दिन में 10 मरतबा जाना चाहते हैं, 20 मरतबा, जब भी आप जाना चाहते हैं आप सलाम के लिए हाजिर हो सकते हैं। किसी तरह की भी कोई भी पाबंदी या परमट की वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के ऊपर हाजिरी के लिए किसी परमट की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल आम है, वहाँ आप जा सकते हैं। अलबत्ता ये जो जगह है रोज़ा, ये जो रियाजुल जन्ना जिसको मैं और आप हम रियाजुल जन्ना कहते हैं, ये असल में इसका नाम रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोज़ा कहा है। ये जो हिस्सा है इसमें परमट की इजाज़त है। पहले उसके दिन कम थे, पहले उन्होंने 1 हफ्ता रखा था, फिर 2 हफ्ते कर दिया, फिर उन्होंने 45 दिन कर दिया था कि दूसरी मरतबा अगर किसी ने आना है तो वो 45 दिन बाद उसको इसका परमट जारी होगा। लेकिन अब उन्होंने जब देखा कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिन लोगों का वीज़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी वो अगर 2 महीने का या 3 महीने का वीज़ा लगवा के गए होते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि हम दूसरी मरतबा फिर जा सकें। तो वो फिर 45 दिन के बाद भी वो अपनी बुकिंग करवा लेते थे, परमिट ले लेते थे, फिर वो वहाँ पर चले जाते थे। और इसके अलावा जो लोग नए आए होते थे उनको तारीखें नहीं मिल रही होती, जब राशि बहुत ज़्यादा हो जाता था ऐप के ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही होती थी, तो इसलिए फिर उन्होंने अब इस चीज़ को बढ़ा दिया है कि ये जो रियाजुल जन्ना यानी रोज़ा जो है, इसमें जाने के लिए अब आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 1 साल के बाद ही इसमें जा सकते हैं, यहाँ का परमिट आप 1 साल के बाद बनवा सकते हैं, उससे पहले आपका ये परमिट नहीं बनेगा। बस इतनी सी बात है इसमें। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपकी कब्र अतहर और रोज़ा, इन दोनों चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है। इनका हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम मुख्तलिफ बातें भी करते हैं कि देखें ये उन्होंने जुल्म कर दिया है, ज़्यादती कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के ऊपर आप जा सकते हैं, वहाँ पर सलाम पेश कर सकते हैं जब भी चाहें। रियाजुल जन्ना, रोज़ा रियाजुल जन्ना जो है ये जगह, इस जगह के ऊपर जाने के लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल का इंतज़ार यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया है। अगरचे मैं भी ये समझता हूँ कि ये टाइम ज़्यादा लंबा है, इसमें थोड़ा वक्फ़ा होना चाहिए, यानी कि 6 महीने का अगर हो, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जो जिनको अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है और वो 6 महीने बाद वहाँ पर चले जाते हैं उम्रा के लिए, तो उनको अगर वो 6 महीने बाद वहाँ पर जाते हैं तो चले उनको दोबारा रियाजुल जन्ना में जाने की इजाज़त मिल जाए, उनको मौका मिल जाए और वो वहाँ पर नमाज अदा कर सकें, दुआ कर सकें। तो इसमें ये इनको ज़रूर करना चाहिए कि साल की बजाय कुछ 6 या 5 महीने का टाइम रखना चाहिए, ताकि साल में अगर कोई दूसरी मरतबा आता है तो उसके लिए आसानी हो और वो भी वहाँ पर जा सके। तो वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोगों को भी सही सूरत हाल का पता चल सके। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।